नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित इटर्नल एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो सीरीज रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं, ये उस सीरीज की चौथी कड़ी है। हम हर सीरीज में अलग अलग क्वेश्चन और हम 3 चैप्टरों को संविधान, राष्ट्रीय आंदोलन और हिंदी के प्रश्नों को हमने शामिल किया है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की सीरीज पे। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है विनोबा भावे, यमके गांधी, जयप्रकाश नारायण या आचार्य कृपलानी। तो इसका आप सही जवाब बताएं। देखिए, भूदान ग्राम दान आंदोलन जो है ये भूमि से जुड़ा हुआ है, ये भूमि से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भूदान अलग है, भूदान भूमिदान मतलब भूदान का अर्थ है भूमिदान, और ग्राम दान का जो अर्थ है ग्राम के लिए भूमिदान। तो इन दोनों आंदोलनों को पहले सरकार स्वतंत्र रूप से इसको चला रही थी, फिर उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी हमारे जो विनोबा भावे हैं, उनके ही मार्गदर्शन में उन्होंने इस चीज़ को आंदोलन के तौर पे लिया और ज़मींदारों से, जिनके पास ज़मीनें कम थी, किसानों और जो ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको ज़मींदारों से ज़मीन दिलाने का काम किया। तो ये उसी आंदोलन के पर्पज़ से लाया गया था। ये 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका जो सही जवाब है विनोबा भावे। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना आज़ाद, श्री राजगोपालाचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही जवाब है स्वतंत्र भारत का, ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, अगर इस ऑप्शन में माउंट बेटन रहे होते तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता, क्योंकि माउंट बेटन जो थे स्वतंत्र भारत के ये पहले थे, और इसके बाद जो बने थे 1947 से, जब आज़ादी हुई थी 1947 से लेकर 1948 तक थे। उसके बाद जो दूसरे बने सेकेंड एंड लास्ट, वो थे श्री राजगोपालाचारी। वो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। ये कब से कब तक थे? 1948 से लेकर 1950 तक, जब तक हमारा गणतंत्र नहीं लागू हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है, अगर प्रश्न पूछता है कि पहला कौन था, भारतीय शब्द हटा के पूछता तो माउंट बेटन थे पहले, अगर भारतीय जोड़ दिया तो श्री राजगोपालाचारी हैं। अंतिम पूछेगा तभी श्री राजगोपालाचारी हैं, और माउंट बेटन तो आखिरी थे ही। चलिए अगले प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, कि नमक कानून तोड़ने के लिए था, कि दांडी मार्च लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है इसका? ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए जो 11 सूत्री मांग थी, महात्मा गांधी की तरफ से मांगी गई थी, एम के गांधी की तरफ से मांगी गई थी। इसमें ये भी था, प्लस नमक का जो कर लगाया जाता था उसको भी समाप्त करने के लिए था। तो ये 11 सूत्री मांग वो चाहते थे कि वायसराय इसके बारे में जानकार पता चल जाए उनको, इसीलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा मतलब आपके आज्ञा का जो है हम सविनय मतलब शालीनता पूर्वक उसको हम मना कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो उसी के संबंध में था सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब है, सही जवाब आप जानते हैं, सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी।
चलिए अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय आर्मी, राष्ट्रीय आर्मी INA का गठन किसने किया था? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह या सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आर्मी या आज़ाद हिंद फौज, क्या आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज इसको बोलते हैं, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आर्मी INA या आज़ाद हिंद फौज। इसकी जो स्थापना थी 1942 में कहाँ? जापान के टोक्यो शहर में किया गया था। कहाँ? टोक्यो शहर में। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन, पुरातन, निषिद्ध, तुक्ष, कर्कश, खुरखुरा, जोड़ या मेल। विलोम शब्द मतलब जस्ट उसके अपोजिट शब्द। तो नूतन जो है ये नया है, क्या है? नया। पुरातन क्या है? पुराना। तो नया को पुराना, ये तो सही दिख रहा है। निषिद्ध मना करना, तुक्ष इसका कोई मतलब ही नहीं है। कर्कश जो तीक्ष्ण बोलता हो, खुरखुरा नहीं। जोड़ मेल दोनों एक ही है, तो ये भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? नूतन और पुरातन। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना या उपद्रव मचाना। इसका तो सही जवाब आप जान ही गए होंगे। इसका जो सही जवाब है असंभव बात की कल्पना करना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए आप। ये इसको पहले तो आप ये देखिए, महर्षि, पहले तो ये कौन सी संधि है ये पहचानिए। तो महर्षि जो संधि है ये है गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि की पूछे पहचान क्या होती है? तो गुण संधि में ए, ओ और अर, अगर इनके उच्चारण आपके शब्दों के बीच में होते हैं तो ये संभावना होती है किसकी? गुण संधि की। ठीक है, ये बनेंगे कैसे? या तो अ धन ई रहे, या आ कुछ भी रहे, धन ई रहे, तब ये बनेगा। ओ कब बनेगा? ओ तब बनेगा अ या आ ऊ के साथ मिल जाए तो ओ बनेगा। और अर कब बनेगा? अर बनेगा अ या आ रहे, आ रहेगा तो आर बन जाएगा, अ या आ रहे उसमें री मिला दिया जाए तो अर बन जाएगा। तो ये गुण संधि में कंपोजिशन हो, जैसे कंपोजिशन होते हैं केमिस्ट्री में, तो ऐसे इनकी कंपोजिशन है ये बनने के लिए गुण संधि में। तो हमारा जो है महर्षि, हमारा क्या है? महर्षि है, महर्षि। अब महर्षि को, अच्छा, संधि का एक और नियम है कि आप जब संधि को तोड़िए उसको अलग अलग उसमें, तो उसका ऐसा नहीं कि वो बेमतलब हो जाएगा। कुछ चीज़ों में मान लीजिए जैसे अयादी में नहीं होता है, पर और अन्य संधियों में उसका मतलब निकलेगा। तो जैसे महर्षि को तोड़ने के लिए आप तोड़ेंगे इसको ऐसे, महा धन ऋषि। ऐसा नहीं कि आप मह का कोई मतलब ही नहीं, कोई अर्थ नहीं। महाऋषि मतलब जो सबसे बड़ा ऋषि हो, ऋषियों में कौन? तो वो महर्षि होता है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन ऋषि। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन में डी दिया है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 9वां, श्वेत और स्वेद, श्वेत स्वेद का अर्थ है, स्वेद मतलब होता है पसीना, इसको मिटाइए। श्वेत का अर्थ होता है पसीना, और श्वेत आप जानते हैं सफ़ेद। तो सफ़ेद और पसीना, सफ़ेद और मनमाना, सफ़ेद और पसीना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है स्वल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन आपके देख लीजिए। पहले स्वल्प को आप ये पहचानिए कि कौन सी संधि है। स्वल्प जो संधि है वो यण संधि है। कौन सी? यण संधि। यण संधि की क्या पहचान है? यण संधि की पहचान है य र ल व। य र ल व। ल हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, ल के उदाहरण कम मिलेंगे, तो य र व ये तीनों जब दो वर्णों के मेल से या दो स्वरों के मेल से, जैसे दो स्वर, जैसे हम कहें ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, दो दो स्वरों के मेल से जब कोई वर्ण बने तो वो क्या है? यण संधि में आता है। तो ऊ से यण संधि में क्या बनता है? वो बनता है। और ई बड़ी ई से क्या बनता है? य। क्या बनता है? य। अब इनको देखिए, व से केवल वो नहीं बनेगा, आधा वो भी बनेगा, वा भी बनेगा, वो से संबंध मतलब वो से जुड़े हुए सभी बनेंगे। वैसे य से पूरा, आधा, पूरा, या, ई, यो, सब ये सब बनेंगे। तो ई और उ ज़्यादा याद रखिएगा। उसके बाद री के मेल से भी, ऐसा नहीं कि केवल अलग, री के मेल से भी, री के मेल से भी आधा र बनते हैं। तो जो बेसिकली पहचानने वाले हैं य और व, इनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इसका सही संधि विच्छेद करिए, इसे स्वल्प। एक चीज और है कि य र ल व जब भी आए उसके पहले अगर आधा, पूर्ण नहीं, आधा आधा अक्षर आए, आधा अक्षर आए तो यण की पहचान होती है। अब ये टूटेगा कैसे? तो वह ऊ की फॉर्म में टूटता है। तो जो स्व है वो टूटेगा सु धन अल्प। सुधन अल्प मतलब उ धन अ। तो जो उ है ये उ किस में कन्वर्ट हो गया? उ किस में कन्वर्ट हुआ? व में। उ किस में कन्वर्ट हुआ? व में। तो सुधन अल्प बराबर स्वल्प। स्वल्प का सही संधि विच्छेद सुधन अल्प है। तो कौन से ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन में है। इसको जब डिटेल की क्लास हिंदी की आएगी तो उसमें आप देखेंगे संधि विच्छेद को, तो अच्छे से बताया जाएगा, हर एक पार्ट को डिस्कस किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है अस्थावर का विलोम शब्द है जंगल, सचल, चंचल, चेतन। ये जंगल नहीं, जंगम होना चाहिए। क्या? जंगम। क्योंकि सचल वो भी चलने वाला जो चल सकता है, चंचल आप समझ ही रहे हैं, चेतन। तो इसमें जो ऑप्शन ये है, तो स्थावर का जो सही अर्थ होता है, स्थावर का अर्थ होता है स्थित। स्थित एक जगह पे, एक जगह पे। और जंगम का अर्थ है जो चल सकता हो, जो चल सकता हो। तो इसका जो सही जवाब है जंगम है। स्थावर का सही विलोम शब्द है जंगम। चलिए अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। इसमें हमको बताना है कवित्री जो लिखी गई है ये सही है कि नहीं, या इनमें से कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा। तो ये कवित्री, इसको देखिए, ये कवित्री तो ऑप्शन में ही दिया है काव्य, काव्यत्री या कवित्री। तो जो इसका सही जवाब है, सही जवाब इसका क्या है? कवइत्री। इसमें स्पेलिंग जैसे इंग्लिश में आती है इसे इसमें जो आता है, तो इसमें आप जो कुछ फेमस फेमस क्वेश्चन होते हैं आप उनको देख रहे। कवित्री ये अक्सर पूछा जाता है कवित्री के बारे में। इसका जो सही जवाब है कवित्री। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है। पहला है ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। बी है भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। सी है यह आदमी सबकी राज जानता है। या डी बीज अंकुरित होने वाली है। इसका सही जवाब आप बताएं। इसको पहले आप देखें कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक, हर एक और प्रत्येक ये गलत है। हर एक के साथ प्रत्येक लगेगा ही नहीं। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, हाँ ये कुछ सही लग रहा है। यह आदमी सबकी राज जानता है, सबका राज जानता है।
बीज अंकुरित होने वाली, नहीं होने वाला है। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? बी। चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब बताएं। इसका जो सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध लिखा था। इसके साथ इनकी और फेमस है, जो बहुत फेमस है, साकेत। साकेत और भारत भारती। भारत भारती, ठीक है। इसमें साकेत जो है ये पाली भाषा का है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है पाली भाषा का। चलिए अगले प्रश्न पे। इसमें आप क्या ही बता दोगे तो। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है कवि वचन सुधा, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका या सरस्वती। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है उदंत मार्तंड। ये क्या है? प्रथम समाचार पत्र। चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन है हमारे लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चांडी या सुनंदा भंडारे। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत तंत्र के तीन स्टार नहीं स्तर, तीन स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर कौन होता है? तीनों स्तर आप जानते हैं, ग्राम लेवल पे, ब्लॉक पे और जिला पे। तो जिला स्तर पे पूछ रहा है कि कौन होते हैं। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा होती है, ग्राम पे ग्राम सभा, ब्लॉक पे पंचायत समिति, पंचायत समिति और जिला पे जिला समिति। तो इसका जो सही जवाब है पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं, इस पे ध्यान देना है। ऑप्शन है सरकारिया आयोग, राज मन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या पुंछी आयोग। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है इसमें? इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये चुनावों से संबंधित, चुनाव चुनाव में जैसे प्रचार हुआ, प्रचार जैसे आज आप टीवी पे प्रचार देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे बीजेपी की सरकार है तो केवल टीवी पे बीजेपी का चलेगा। उसमें जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, सब के लिए प्रचार एक भारत सरकार की एक इंद्रजीत गुप्ता समिति की सिफारिश पे आज के समय भी लागू है, उस समय भी लागू था। बाकी ये सब सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग भारत के संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित थे, जो इनके संबंधों के बारे में बताते थे तीनों। बाकी सही उत्तर क्या है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है हमारे 1950, 1951, 1952 या 1956। तो इसका सही जो जवाब है, सही जवाब क्या है? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। भाषा के आधार पर अगर आप देखेंगे तो भाषा के आधार पे जो हमारे 1 अक्टूबर 1953 में जो पहला हमारा बना था वो आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर। उसके बाद 1956 में इसके पहले धर कमेटी भी बनी थी, जे धर भी बनी थी और JVP, ये दोनों कमेटियों ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने के लिए मना कर दिया था। पर 1951 से लेकर 1952 के 53 के बीच में श्री रामल्लू जो धरना दे रहे थे, अनशन कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने
अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला प्रदेश आंध्र प्रदेश को घोषित किया था। तो ये इसका जवाब है। राज्यों का पुनर्गठन, जितने भी राज्य थे इसके बाद ही संघ संघ राज्य क्षेत्र का कंसेप्ट आया। चलिए, तो इसका सही जवाब है 1956। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? हमारे ऑप्शन है जीबी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत शयनम अयंगर या डॉक्टर पीवी चेरियन। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर बने कब थे? 26 नवंबर 1949 में, जब संविधान सभा द्वारा संविधान को एक्सेप्ट किया गया था, तो उसी दिन अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसी में जीवी मावलंकर को पहला स्पीकर या अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये कब तक थे? जब अगला चुनाव 1952 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ, उसके पहले तक ये जीवी मावलंकर बने रहे। तो दोस्तों, आज की रिवीजन सीरीज में बस इतना ही। आप अभी तक की 4 सीरीज आ चुकी है, 5वीं सीरीज जल्द ही आएगी, और इसमें आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। हमारे साथ रिवीजन सीरीज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।